नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अभी तक आपने शिवलिंग और शिव प्रतिमा के दर्शन किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में महादेव के उस मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जहां शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। जी हाँ, यह राजस्थान के माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर दूर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही पंचधातु की बनी 4 टन की नंदी की प्रतिमा दिखाई देती है। वही मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है। यह शिव का दाहिना अंगूठा है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि माउंट आबू पहाड़ को इसी अंगूठे ने थाम रखा है, और जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, उस दिन माउंट आबू के पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में एक पौराणिक जानकारी है। उसके अनुसार कहा जाता है कि आबू पर्वत के नीचे एक ब्रह्म खाई थी। इसी खाई के पास वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी कामधेनु गाय इस ब्रह्म खाई में गिर गई। तब उस गाय को बचाने के लिए मुनि ने गंगा और सरस्वती जी का आह्वान किया, जिससे ये ब्रह्म खाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और इससे कामधेनु गाय बाहर पृथ्वी की सतह पर आ गई। इस हादसे के बाद ऋषि ने सोचा ऐसा हादसा और न हो, इसके लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उससे ब्रह्म खाई को पाटने का अनुरोध किया। वशिष्ठ मुनि के कहने पर हिमालय ने अपने पुत्र नंदी वृद्धन को इस खाई को पाटने का काम सौंपा। इसके बाद अर्बुन नाग नंदी वृद्धन को उड़ाकर ब्रह्म खाई के पास वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ले आया। आश्रम में आकर वृद्धन ने वशिष्ठ मुनि से एक वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम हो, साथ ही ये सबसे सुंदर और वनस्पतियों से भरपूर होना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने वृद्धन को यह वरदान दे दिया। इसी समय अर्बुद नाग ने भी वशिष्ठ मुनि से वर मांगा कि इस पर्वत का नाम उसके नाम से ही हो। इसके बाद से यह पर्वत आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। वरदान प्राप्त कर जब वृद्धन खाई पाटने के लिए खाई में उतरा, तो वह खाई में धंसता ही चला गया। केवल उसकी नाक और ऊपर वाला हिस्सा जमीन से ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी यह पर्वत अचल नहीं रह पा रहा था, तो वशिष्ठ मुनि महादेव जी के पास गए और उनसे पर्वत को अचल करने की विनम्र विनती की। फिर महादेव जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पैर पसार के और अंगूठे के उसको स्थिर करने के लिए, यानी अचल करने के लिए उसके ऊपर रख दिया, जिसके बाद से यह अचलगढ़ कहलाया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक पाताल खड्डा है। इस खड्डे में हम कितना भी पानी डालते हैं तो भी वह नहीं भरता है। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है कि यह एक आज भी रहस्य ही बना हुआ है कि ये पानी कहाँ जाता है। एक और विशेष बात यह है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के चौक में चंपा का एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, और इसी मंदिर में बाईं ओर 2 कलात्मक खंबे हैं, जिन पर धर्म कांटा बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने से पहले अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेने के बाद धर्म कांटा के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव जी और विष्णु जी दोनों ने एक रात यहाँ पर आकर सैर की थी। इसी वजह से इस स्थान अर्बुदाचल को ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के अभिषेक का जल भी सीधा पाताल में जाता है। हर साल शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग दूर दूर से इस मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, तो माउंट आबू को भगवान शंकर की उपनगरी बताया गया है। यह अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू से 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर
अचलगढ़ किले के पास ही स्थित है। दोस्तों, आपको इस वीडियो की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर व वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।